नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 गुड न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराकर वतन लौटे शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत हुआ। ऐसे में हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज यही है। देश के नायक शुभांशु का शानदार स्वागत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला रविवार को देश वापस लौट आए। शुभांशु ने दिल्ली लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। एयरपोर्ट पर शुभांशु का जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रही। एयरपोर्ट पर शुभांशु ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया। इसके बाद आज वो लखनऊ स्थित अपने घर पर पहुंचे। घर में शुभांशु ने अपने परिवार वालों के साथ लंबे समय के बाद मुलाकात की। अपने परिवार वालों से मिलने के दौरान शुभांशु भावुक हो गए। घर वालों ने शुभांशु के स्वागत के लिए खास पोस्टर तैयार किए थे जिनमें वेलकम हीरो लिखा था। शुभांशु इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे और 8 दिन के मिशन के बाद 15 जुलाई को वो पृथ्वी पर लौटे और तब से वो अमेरिका में पोस्ट मिशन पुनर्वास कार्यक्रम में से गुजर रहे थे। दिल्ली में शुभांशु प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी स्लैब में सुधार का ऐलान किया था। इन सुधारों को लागू किए जाने से आम लोगों पर बड़ी राहत की उम्मीद है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। जीएसटी 2.0 से मिलने वाली है बड़ी राहत। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब्स को अब केवल 2 स्लैब में तब्दील किए जाने के संकेत हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बड़े सुधारों का फैसला लिया है। इन सुधारों के लागू होने के बाद मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में बताते हुए कहा कि दिवाली से आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम होगा। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 करने का संकेत दिया। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स के स्लैब हैं, जिन्हें घटाकर केवल 2 स्लैब करने की योजना है। अब केवल 5% और 18% का टैक्स स्लैब रहेगा। इन सुधारों का मकसद टैक्स की दरों को बदलकर समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाना है। खासकर आम आदमी, महिलाएं, छात्र, मध्यम वर्ग और किसानों को इसके माध्यम से सरकार राहत देना चाहती है। ये जीएसटी 2.0 रिवैम्प होने वाला है और ये काफी टाइम से प्लानिंग की जा रही है। इस पर हमारे सोर्सेज ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये बात बताई है कि बहुत टाइम से इस चीज पर चर्चा हो रही है और जीओएम ऑन रेट रेशनलाइजेशन भी इस पर बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर ये ऐलान किया था कि जीएसटी में अब चेंजेस होंगे। सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। घी, बटर, टूथपेस्ट जैसे घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सामान जिन पर अभी 12% टैक्स लगता है, उसे 5% जीएसटी स्लैब में लाने की योजना है। इससे ये सब सामान सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा 28% जीएसटी में आने वाले सामान 18% जीएसटी में शिफ्ट किए जा सकते हैं। इससे कार और सीमेंट जैसी चीजें सस्ती हो सकती हैं।
इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी जीएसटी कम करने की मांग की जा रही है। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लग रहा है। इसे 5% स्लैब या 0 जीएसटी कैटेगरी में लाया जा सकता है। सारे जो प्रोडक्ट्स 12% के अभी है वो 5% में मूव हो जाएंगे और जो 28% पर अभी है वो 18% में आ जाएंगे। तो जो घर की बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ले लीजिए घी और बटर, वो आज 12% पर टैक्स्ड है, वो अब 5% हो जाएगा जैसे काउंसिल की मंजूरी आएगी इस प्रपोजल पे। और 28% जैसे हो गया कार पर, सीमेंट पर, ये सब 18% हो जाएगा। तो इससे देखिए कार खरीदना थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, कार के अप्लायंसेस, थोड़े ऑटो पार्ट्स सस्ते हो जाएंगे। और अगर सीमेंट सस्ता हो रहा है तो घर बनना थोड़ा सस्ता हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इससे डेवलप हो सकती है। सरकार ने जीएसटी की दरों को ठीक करने और सुधार करने के प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल द्वारा बनाए गए मंत्रियों के समूह को भेज दिए हैं और इस पर इसी महीने बैठक में फैसला हो सकता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी अगली मीटिंग में मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार करेगी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी की अगली बैठक सितंबर महीने के आखिर में हो सकती है। अगस्त 20 और 21 को दोनों जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो बैठ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, और इसके बाद एक रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल में जाएगी और जीएसटी काउंसिल शायद सितंबर के आखिरी हफ्ते में मिल सकते हैं और इस पर एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। घरेलू इस्तेमाल की चीजें और खाने पीने के सामानों पर जीएसटी कम होती है तो महंगाई में कमी आ सकती है और महंगाई कम होने से निवेश और रोजगार के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू करके आम लोगों को इन सुधारों का फायदा पहुंचाया जा सके। करिश्मा सुदानी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अभी कुछ दिन पहले ही अंतरिक्ष में परचम लहराने के बाद अब भारतीयों ने समुद्र की गहराइयों को भी नापने का कौशल हासिल कर लिया है। नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के 2 वैज्ञानिकों ने समंदर के भीतर 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर नीचे तक जाने का कारनामा कर दिखाया है। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है, 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने समंदर में सबसे ज्यादा गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया। फ्रांस के साथ जॉइंट मिशन में भारतीय एक्वानॉट्स ने 5 और 6 अगस्त को फ्रांसीसी पनडुब्बी नॉटाइल के जरिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में डीप डाइव को सफलतापूर्वक पूरा किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट राजू रमेश 5 अगस्त को पुर्तगाली तट के पास हॉर्टा में 4025 मीटर नीचे उतरे। वहीं 6 अगस्त को भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर जितेंद्र पाल सिंह ने 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। और इन दोनों एक्वानॉट्स का गहरे समंदर में पहुंचना भारत के समुद्रयान अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। भारत का समुद्रयान प्रोजेक्ट समुद्र की 6000 मीटर तक की गहराई में पहुंचना है। समंदर की गहराई को नापने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी मत्स्य 6000 सबमरीन तैयार किया है और इस सबमरीन में बैठकर ही भारतीय वैज्ञानिक समंदर की गहराई में जाएंगे और समुद्रीय इकोसिस्टम पर रिसर्च करेंगे। भारतीय एक्वानॉट्स का समंदर में 5000 मीटर गहराई तक पहुंचना इस प्रोजेक्ट की तैयारी का हिस्सा है और भारत की स्वदेशी मत्स्य 6000 पनडुब्बी 2027 में लॉन्च होगी। और सबसे खास बात यह है कि भारत दुनिया में केवल 6ठा ऐसा देश बनेगा जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है और इसके पहले केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ही मानवयुक्त सबमर्सिबल बना चुके हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं, लेकिन अब भारत ने समुद्र की गहराइयों में भी अपना परचम लहराया है। भारत ने अपने 2 एक्वानॉट्स को समुद्र के भीतर 5000 मीटर की गहराई में भेजा है। फ्रांस के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में अंजाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज को भारत के डीप ओशन मिशन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दिसंबर 2027 में भारत मत्स्य 6000 मिशन को अंजाम देगा, जिसके तहत समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक भारतीय एक्वानॉट्स को भेजा जाएगा। तेज धूप और उमस भरी गर्मी हर किसी को परेशान कर रही है। बढ़ता तापमान, आसमान छूते बिजली के बिल,
लेकिन अब राहत की एक नई तकनीक सामने आई है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल इंसुलेशन शीट तैयार की है जो गर्मी से बड़ी राहत देगी। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज यही है। आधी कीमत में इंसुलेशन शीट से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक। IIT कानपुर की ये नई रिसर्च न केवल गर्मी से राहत दिलाने वाली है बल्कि बिजली की खपत घटाकर पर्यावरण बचत भी करेगी। गर्मी से राहत का सॉलिड समाधान। IIT कानपुर की खोज से घटेगा तापमान, बचेगा बिजली का बिल। भरी गर्मी, तपती छतें और बढ़ते बिजली के बिल से अब राहत मिलने वाली है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने ऐसा समाधान निकाला है जो न केवल हर घर के काम में आएगा बल्कि इससे डबल फायदा होने वाला है। IIT कानपुर के वैज्ञानिक एक ऐसी शीट तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर दावा है कि इस शीट से बढ़ते पारे के बीच इमारतों में तापमान कम रखने में बेहद मदद मिलेगी। ये एक ऐसी इंसुलेशन शीट है जिसे मकान की छत या इमारतों की दीवारों पर लगाकर एयर कंडीशनर का खर्चा बचाया जा सकता है। ये शीट सिंथेटिक पॉलीमर की मदद से बनाई गई है जिसे पेपर कोटेड विद पॉलीमर भी कहते हैं। इस शीट पर एक खास किस्म का कपड़ा यूज किया जाता है जिस पर पॉलीमर की कोटिंग कुछ ऐसे होती है जो किसी भी सतह, चाहे वो छत हो, दीवार हो या पानी की टंकी, उससे चिपकने के बाद इंसुलेशन का काम करने लग जाती है। गर्मियों के मौसम में इस खास शीट को लगाने से न केवल एयर कंडीशन का खर्च कम होगा बल्कि छत पर वाटर टैंक के गर्म पानी से भी राहत मिल सकती है। और खास बात यह है कि इसे साफ करना भी बेहद आसान है और ये बरसात में भी खराब नहीं होती। ये हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि गर्मी का दिन में हम लोग को पूरा एसी चालू करना पड़ते हैं और दूसरा है कि जो टैंकी में, छत के ऊपर जो टैंकी रहती है उसका पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो अभी इससे थोड़ा सा राहत देने के लिए हम लोगों ने ये शीट बनाया है। ये एक फ्लेक्सिबल शीट होता है जिसको हम रोल भी कर सकते हैं और जिसको हम ऐसे छत के ऊपर बिस्तर बिछा सकते हैं या आपका टैंकी का ऊपर उसको रैप भी कर सकते हैं और दीवार में भी लगा सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपका एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के करके एक पैकिंग अंदर पे लगाया गया है जिसका वजह से इसका अंदर पे 96% एयर है। तो उसका वजह से इसका जो इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होते हैं। दूसरा बात यह है कि इसका ऊपर एक कोटिंग किया गया है जिसका वजह से ये आपका सफ़ेद भी है तो रिफ्लेक्शन भी होते हैं। इंसुलेशन की इस नायाब तकनीक का 1 साल पहले पेटेंट लिया जा चुका है और लैब टेस्टिंग के बाद इसे कुछ इमारतों में इस्तेमाल भी किया गया जहां इसके इस्तेमाल से गर्मी से काफी राहत मिली है। ये शीट घरों की छत या इमारतों की दीवारों पर लगाई जा सकती है। इसे किसी भी फ्रेम, लोहे या लकड़ी के ढांचे की जरूरत नहीं है। ये सीधे दीवार, छत या पानी की टंकी पर चिपकाई या बांधी जा सकती है। परीक्षणों में पाया गया है कि इस शीट को लगाने के बाद किसी भी इमारत का तापमान 8 से 10 डिग्री तक घट जाने का दावा है। मौजूदा वक्त में बाजार में मिलने वाली शीटों की कीमत 100 से 200 रुपए प्रति वर्ग फीट तक है। ये खास इंसुलेशन शीट लगभग 50 से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट तक है जो बाजार में उपलब्ध दूसरी शीटों की तुलना में काफी सस्ती है। खर्चा अभी करीब जो आता है 60 रुपीज़ पर फीट स्क्वायर इस तरह का साथ है, लेकिन हमने उसको जैसे लोगों का डिमांड है और यूज़ होता है तो कुछ ये भी देते, रिपेट भी हम लोग देते हैं। दरअसल IIT की रिसर्च टीम इस इंसुलेशन शीट को खुद की एक स्टार्टअप कंपनी के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है। टीम के मुताबिक कई दूसरे शहरों में भी इस शीट की सप्लाई की गई और वहां से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जो लोग यूज़ किए हैं उसको काफ़ी फ़ायदा मिला है और जो टैंकी में भी हमने बहुत सारे टैंकी में भी कानपुर सिटी में लगाए हैं और आगरा में भी लगाए हैं और कन्नौज में भी लगाए हैं और आसपास और भी 1-2 जगह पे लोगों ने लगाए हैं। और सबसे अच्छा बात है कि नैनीताल में गर्मी के टाइम में हम लोग नैनीताल में जाते हैं थोड़ा सा राहत मिलने के लिए और नैनीताल में भी लोग मेरे साथ ये लेके छत पे लगाएं उसका अपना राहत के लिए। घर समेत दूसरी इमारतों के साथ ही इस इंसुलेशन शीट के प्रयोग से खिड़कियों के पर्दे भी तैयार हो रहे हैं। वहीं कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में तो कुछ फैक्ट्रियों में इस इंसुलेशन शीट को लगाया भी गया है, जहां जून महीने में एसी की बिजली खपत में 25 से 30% तक की कमी दर्ज की गई। संस्थान में विकसित इंसुलेशन शीट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टीम ने भविष्य में भी इसके निर्माण पर जोर दिया है।
मतलब साफ है कि IIT कानपुर की ये खोज न सिर्फ गर्मी से राहत दिलाने वाली है, बल्कि बिजली की खपत घटाकर पर्यावरण बचाने में भी अहम योगदान देगी। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आते कैसे बाहुबली की, जो सैकड़ों किलो वजनी चीजों को आसानी से संभाल सकता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर विस्पी खिलाड़ी ने इस बार 522 किलोग्राम वजनी भार को संभालकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में हमारी आज की अगली गुड न्यूज भी यही है। 522 किलोग्राम वजन संभालने वाला महाबली पंजाब के अमृतसर स्थित ऐतिहासिक अटारी सीमा पर विस्पी खिलाड़ी ने एक और कारनामा कर दिखाया। विस्पी ने 522 किलोग्राम वजनी खंभों को थामकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हजारों लोगों की भीड़ के सामने विस्पी ने जब 5 क्विंटल से ज्यादा वजनी खंभों को थामा तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। विस्पी ने कुल 522 किलो वजनी हरक्यूलिस पिलर्स होल्ड करने का अद्भुत प्रदर्शन किया। एथलीट विस्पी ने 1 मिनट 7 सेकंड तक कुल 522 किलो वजन संभाल कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। विस्पी के मुताबिक उसने अटारी बॉर्डर पर रिकॉर्ड बनाकर भारतीय सेना को सलामी दी है। इस आयोजन के दौरान मौजूद भारी भीड़ ने विस्पी का हौसला बढ़ाया और ऐसे में ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला पल नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बहुत कुछ है। भारतीय सशस्त्र बल साहस और बलिदान के प्रति एक श्रद्धांजलि। चलिए एक और बेहद खूबसूरत तस्वीर। शुभांशु शुक्ला और प्रधानमंत्री दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। आज सुबह ही शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। उसके बाद शुभांशु का भव्य स्वागत हुआ। आज लोकसभा में भी शुभांशु की इन उपलब्धियों को लेकर चर्चा हुई। शुभांशु शुक्ला 8 दिन तक स्पेस में रहे थे, उसके बाद वापस लौटे। लेकिन ये तस्वीर और ये मुलाकात बहुत अहम है। पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुभांशु शुक्ला जब आएंगे तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित पल है। शुभांशु शुक्ला स्पेस गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, और जब वो वापस आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा। और आज शुभांशु पहुंचे हैं और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये बेहद खास मुलाकात। प्रधानमंत्री को अपनी स्पेस की जर्नी के बारे में पूरी डिटेल्स बताते हुए शुभांशु भारत का तिरंगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने शुभांशु की इन उपलब्धियों पर उनकी हौसला अफजाई भी की और उन्हें गले लगाकर शुभकामनाएं भी दी हैं। अपनी उपलब्धियों के बारे में और अपनी स्पेस जर्नी के बारे में शुभांशु ने तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें जो वहाँ से कलेक्ट की गई थी उनको प्रधानमंत्री को दिखाया है और प्रधानमंत्री से अपनी इस पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस साझा किया शुभांशु ने। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर सुबह की जब शुभांशु भारत लौटे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि उनके स्वागत के लिए वहीं पर मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग भी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इसके बाद शुभांशु शुक्ला अपने घर लखनऊ भी जाएंगे। देश के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर पिछले 8 सालों से लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। इंदौर में सफाई के इस जज्बे के पीछे जन भागीदारी है, जिसमें आम लोगों से लेकर मंत्री तक अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली गुड न्यूज़ यानी कि छठी गुड न्यूज़ यही है, सफाई के लिए इंदौर की सड़कों पर उतरे मंत्री। इंदौर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले करीब 8000 सफाई कर्मी गोगा नवमी के मौके पर छुट्टी पर रहते हैं, लेकिन सफाई कर्मियों के छुट्टी पर रहने के बाद भी इंदौर की सफाई व्यवस्था पर जरा भी आंच नहीं आती, क्योंकि इस दिन साफ सफाई की जिम्मेदारी आम लोगों के हाथों में होती है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सोमवार को ऐसा ही हुआ जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव हाथों में झाड़ू थामे सड़कों पर सफाई करने के लिए उतरे। मंत्री मेयर के साथ पार्षद और स्थानीय निवासियों ने अपने अपने इलाके में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मोहन यादव सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज सुबह इस अभियान की शुरुआत की और कहा कि हर दिन सफाई कर्मी शहर को साफ रखते हैं। ऐसे में आज उनकी छुट्टी पर ये आम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने शहर को साफ रखें। वर्ष भर इंदौर की जनता जनभागीदारी करती है। घर का कचरा इकट्ठा करना, अलग अलग डस्टबिन में डालना और सुबह उठाकर जब गाड़ियाँ आए वापस उसमें डालना, ये जनभागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
और इसलिए जन भागीदारी इंदौर की जनता के डीएनए में है और इसीलिए इंदौर कोई सा भी अभियान लेता है उसमें सफल होता है। इंदौर शहर में साल भर अलग अलग जुलूस जलसे निकलते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, प्रधानमंत्री की रैलियां होती है, मुख्यमंत्री की रैली होती है, तिरंगा यात्रा निकलती है, गैर निकलती है। लेकिन जब भी कोई जलसा जुलूस होता है पीछे पीछे सफाई मित्र इंदौर शहर की गलियों को साफ भी करते हुए निकलते हैं। वैसे ही गोगा नवमी पर जब जुलूस और निशान राजवाड़ा पहुंचता है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि सफाई मित्रों के सम्मान में हम सब मैदान में उतरें। उनके जुलूस निकाले हुए जलसे की साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज उनकी हम छुट्टी भी घोषित करते हैं, तो आज पूरे शहर में सफाई की जिम्मेदारी अब नागरिकों की है। आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक और नासिक से लेकर केरल तक सावन का आखिरी सोमवार शिव भक्ति का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की 7वीं गुड न्यूज भी यही है। दक्षिण में सावन का आखिरी सोमवार भक्ति अपार। सावन का महीना आस्था का महीना माना जाता है, जो भोलेनाथ की भक्ति का सबसे पावन समय माना जाता है। उत्तर भारत में भले ही सावन का समापन हो चुका हो, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी सावन की रौनक अपने चरम पर है। सावन का आखिरी सोमवार, आस्था अपार। दक्षिण भारत में भोलेनाथ की भक्ति का विराट उत्सव। महादेव के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। उत्तर भारत में भले ही सावन का पवित्र महीना समाप्त हो गया हो, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव जारी है। आज यहां सावन का आखिरी सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल तक हर शिवालय में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कहीं जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं रुद्राभिषेक और महारुद्र पाठ की गूंज सुनाई दे रही है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भव्य दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। शिव आरती और जलाभिषेक के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आखिरी सोमवार के खास मौके पर सोमनाथ में ट्रस्ट की ओर से विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। सुबह सोमनाथ का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद पालकी यात्रा और पाग यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भगवान सोमनाथ को खास तरह का मुखौटा पहनाया गया और माथे पर पगड़ी पहनाई गई, जिसका विशेष महत्व है। वहीं इस उत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे और मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद लिया। गुजरात के वडोदरा में काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज श्रावण मास का छेल्ला सोमवार है, इसके लिए सुबह में लाइन में लोग खड़े रह के शिव जी को दूध, काली तल, बिली पत्र अर्पण करते हैं और भले टाइम लगे फिर भी यहाँ लोग लाइन में खड़ा रह के शिव जी को बिली पत्र, काला तल और दूध अर्पण करके दर्शन का लाभ लेते हैं। आज बढ़िया त्योहार है श्रावण महीना का और आखिरी सोमवार है। भोले की बहुत कृपा है और भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम हर बार आते हैं दर्शन के। और आज विशेष महत्व ये है कि सावन का आखिरी सोमवार है। आज यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होगी, यहाँ भजन कीर्तन होगा और आनंद मंगल से सब भक्तों का काम होता है और शिव जी की पूरी दया भक्तों पर रहती है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला में भी दिखी। अकोला में शिव भक्त आस्था और उमंग का पर्व मना रहे हैं। अकोला में ऐतिहासिक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों कावड़िए रात भर 20 किलोमीटर पैदल चलकर पूर्णा नदी से लाए जल को बाबा पर अर्पित करते हैं। यहाँ पर विशालकाय कावड़ और ढोल ताशुर की गूंज ने पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया है। वहीं आस्था और भक्ति के इस पर्व में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात है। इस साल पहली बार इन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर भीड़ पर नियंत्रण और अनुचित गतिविधियां करने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस बार हमने ड्रोन से स्कैनिंग शुरू करी है। जो भी पूरा रूट है उसमें बंदोबस्त के पहले ही ड्रोन से हम स्कैनिंग कर रहे हैं
कहीं किसी ने पत्थर तो नहीं रखे या कोई सेंसिटिव जगह पे कुछ असामाजिक असर तो कुछ रखा नहीं गया है। तो ये ड्रोन्स की स्कैनिंग से हमको बहुत मदद मिल रही है। और सेकेंडली इस बार हम ड्रोन्स की मदद से फेस काउंटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में सावन का महीना और सोमवार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कावड़ यात्रा में मां की पालकी होती है। साथ ही राजराजेश्वर महाराज की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन करने हजारों भक्त कावड़ और पालकी उत्सव में शामिल होते हैं। मराठी सोमवार के आखिरी श्रावण सोमवार को होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूर्णा नदी का जल लेकर आए कावड़धारी है और इस कावड़धारी में अनेक संदेश दिया जाता है। और इस वक्त जो है सबसे अहम पूरे भारत के लिए आस्था का विषय रहा है ऑपरेशन सिंदूर। इस सिंदूर का जो दृश्य है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो इस्तेमाल किया यह 400 उसका जो यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसका एक चित्र रथ यहाँ पर दिखा है। आप देख सकते हो कि ये कावड़धारी जो है कंधे पर अपने मजबूत कंधे पर जो है कावड़ लाते हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूरी से जो है वो ऐसी कलसियां लेकर आते हैं। और ये जो कावड़ उत्सव है ये अपने आप में अलग होता है और इसमें सामाजिक संदेश भी यहाँ पर। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।